वो किसी भी कुल परिवार में जब किसी का जन्म होता है या मृत्यु होती है तो बड़े लंबे समय तक पूजा अर्चना करने को मना कर दिया जाता है, जबकि सभी बाकी सारे निरंतर काम होते हैं, खाना, खेलना, सोना, हंसना, सब कुछ ऐसे ही दशा चलती है। जब पूजा और नित्य वंदना का समय होता है तो हर दिन। यही संसार का खेल है। यही संसार का खेल है। हम अपने सिद्धांत में नहीं मना करते। जो हमारे वृंदावन उपासना का क्षेत्र, चाहे कोई जन्मे चाहे कोई मरे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे ठाकुर जी की सेवा, हमारा भजन, हमारी पद्धति चलती रहेगी। ऐसे बड़ा परिवार हो तो एक जन्मेगा एक मरेगा, हमारे ठाकुर सेवा ही नहीं होगी। और उस समय अगर हम मर गए तो हमारा चिंतन चला गया संसार में, तो फिर फायदा क्या हुआ? अब 100 किलोमीटर दूर बच्चे ने जन्म लिया तो फिर उसकी खुशी मनाई। सारे काम हुए और जब तक उसका नामकरण नहीं होगा तब तक आज 10 दिन सोवर मनाई जाती है। गुरुदेव, अब तो जैसे ऑपरेशन हुआ है तो सवा सवा महीने भी कि बैठ नहीं सकती हैं बच्चे की माँ नामकरण के लिए। तो गुरुदेव, ऐसे मन करता है कि ना कुछ खाने का मन है, जब तक मेरे प्रभु नहीं 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 नहीं, इसे इसे नहीं मान ये इसे नहीं मानना चाहिए। वैसे भी मतलब जो मानने की प्रक्रिया है, शास्त्रीय पद्धति जिसके वैदिक पूजा सिद्धांत होते हैं, उसमें भी 3 पीढ़ी मानी जाती है। जैसे बेटा हुआ 1 पीढ़ी, पिता हुआ 2 पीढ़ी, और उनके बाबा। अगर उसमें से कोई जाता है तो फिर वो 10-12 दिन, वो भी वैदिक सिद्धांत की पूजा। अपने यहाँ अपने यहाँ नहीं ऐसा, अपनी प्रेम की उपासना है। जैसे हम अपने बच्चे को बिना पवाए नहीं रह सकती, ऐसे हम अपने प्रभु को भोग लगाए नहीं रह सकते, कोई मरे या जिए। ये तो मरना जीना संसार में लगा ही रहता है, हमारी प्रभु की सेवा नहीं छूटेगी। वैदिक सिद्धांत में ऐसा है कि 13 तक मरने पर न सेवा करे, और 10 दिन शोवर के होते हैं, इसलिए उसमें निषेध किया गया अपवित्रता वैदिक सिद्धांत में। लेकिन भागवतिक जो हमारा प्रेम मार्ग है, हमारे प्रेम मार्ग में यह है कि हम दूसरे की 13 का भोग नहीं लगाएंगे। जैसे मान लो आसपास पड़ोस में मोहल्ले में 13 का उत्सव, हम भोग नहीं लगे, लेकिन अपने घर में भोजन बना के हम ठाकुर को पवाएंगे। बिना ठाकुर को पवाए हम नहीं रह सकते। अगर ठाकुर नहीं पाएंगे तो हम नहीं पाएंगे, तो फिर हमको पाना है तो ठाकुर जी को पाना है, क्योंकि बिना ठाकुर को भोग लगाए पा नहीं सकते।